तो अभी तो ये पारिवारिक कलह है, कोई भी आदमी जो धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं होगा उसके एंगल से मैं जाके थोड़ा बातचीत करना चाहूंगा कि हम्म। इसमें तो भैया पारिवारिक कलह है, एक राज परिवार का कलह था। तो इसमें हम चले गए पिताजी का बात मान के, तो अब इसके लिए हम उनको भगवान क्यों मान लें, मतलब ये क्यों बहुत उनके अंदर नहीं अच्छाई है। नहीं, हाँ, बहुत 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 अच्छा बात है आपका। जी। एक, जैसे राम को जब बोल दिया गया कि चले, तो यहीं से वो व्यक्ति जो है, अगर उनको एक व्यक्ति के रूप में ही देखते हैं, तो वो चाहते तो पिता की बात नहीं मान सकते थे। 14 वर्ष वनवास कौन सहेगा? जो बचपन से स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं हम लोग, जो बचपन से रहा हो राजमहल में जी, और उसको अगला दिन राजा बनना है। हाँ। और वो जब वो राजा बनना है तो सब कोई उसके फेवर में है। हाँ हाँ हाँ। तो वो ये भी तो कर सकता था कि उस समय बोलता कि जब सब कोई मेरे फेवर में है, तो एक वो भी माता, मतलब उनकी माता किनसे मांग रही है? उनके पिता से कि ऐसा हो। तो वो षड्यंत्र भी तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने षड्यंत्र नहीं किया। एक मतलब माँ का बात मान, अपने परिवार में जितने लोग वहां लड़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं लड़े। हाँ, नहीं लड़े। यहाँ पे वो षड्यंत्र कर सकते थे। हाँ, बकायदा कर सकते थे। ठीक है, नहीं किए। फिर वो गए, उनका देखिए व्यवहार, देखिए पहला ये व्यवहार है, फिर दूसरा, उसके बाद वो जब गए तो उनको जनता चाहती थी कि वो नहीं जाए। ठीक है। जिसको इतना सपोर्ट है, इतना जनता का, आज देखिए अगर पूरा देश की जनता चाहती थी कि वो व्यक्ति ही राजा बने, लेकिन उसके बावजूद वो व्यक्ति 14 वर्ष के वनवास पे गए अपने पिता के वचन को निभाने के लिए। ठीक है। उसके बाद भी ऐसा हुआ। उसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या है, जब केवट के पास गए, जब उनको ये करना था, तो उनसे व्यवहार कैसा है। उसके बाद जो भी उनसे मिला है, जो भी उनके लाइफ में आया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब सीता का हरण हुआ, तो कोई भी आज तक ऐसा नहीं है एक राजा जो अगर राजा का बात हो रहा है, साधारण पुरुष का बात नहीं हो रहा, अगर स्त्री चली गई तो वो दोबारा विवाह कर सकता है। हाँ। उस व्यक्ति को इतना संघर्ष करने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो राम की गलती भी तो है, मतलब अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाया। जो बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो पत्नी, अगर कोई जो पत्नी, सुनिए तो सही, जो पत्नी जिसका कोई दोष नहीं है, जी जी, कैकेयी का और राम का और दशरथ का बीच में, भरत का बीच में जो कुछ भी चल रहा है, बोल देती कि मैं क्यों जंगल जाऊं आपके साथ, आप जाओ। जैसे मेरा ही वाइफ तो ऐसा ही हो, बोलेगी आप जाओ, आपको अपना पिताजी से इतना प्रेम है और आपको एक सौतेली माँ के वचनों में इतना ज्यादा लगाव है कि मैं उसको पूरा करूंगा, तो आप जाइए, हम तो नहीं जाऊंगी। तो ऐसा बोल सकती है। हाँ बिल्कुल। उस सीता को छोड़कर राम अगर दूसरी शादी कर लेते तो मतलब उनके जितना चरित्रहीन तो कोई व्यक्ति ही नहीं होता। हाँ, नहीं होता। वही तो हम बता रहे हैं कि वो नहीं होते। और उस समय जो रावण था, वो छोटा मोटा व्यक्ति तो था नहीं। मान लीजिए कि वो एक व्यक्ति, देखिए वो जंगल में गए, इतना, अगर हम एक साधारण और असाधारण और ईश्वर की बात करें, रावण जो व्यक्ति था वो तीनों लोगों का मालिक था। अब ये तो मतलब 3 लोग का क्या मतलब है? 3 लोग का यही मतलब है कि मान लीजिए कि जो भी है, 3 लोग हो या संसार बोली। उस समय, या अभी जैसे अमेरिका का कंट्रोल है ना पूरे दुनिया पे। ये इस तरीके से समझाया तो अच्छा है। जैसे अमेरिका का कंट्रोल है अभी पूरे दुनिया पे। अमेरिका का राजा था उस समय। नहीं, अमेरिका का नहीं, उस समय वो वहाँ का था, लेकिन उस तरह से उसका प्रभाव था। मतलब श्रीलंका ही उस समय अमेरिका था एक तरह से। मान के चलिए कि उसका पूरा दुनिया पे प्रभाव था। और वो अपने प्रभाव से उतना प्रभाव वाले व्यक्ति से, मतलब जिसके पास उस समय का सबसे मतलब ज्यादा लोग होंगे, उसके साथ सेना होगा, धन होगा, शक्ति होगा,
उस व्यक्ति से एक व्यक्ति अपनी मतलब कि युद्ध लड़ना चाहता है। युद्ध लड़ना चाहता है, सही बात है। किस लिए कि जहाँ पे उसके पास ऑप्शन है कि चलो हम राजा है तो दूसरी शादी कर सकता है। हाँ, तो स्वार्थी हो जाएगा ना, सेल्फिश। हाँ, तो कहीं भी राम के जीवन में ये चीज जो बोले स्वार्थी हो जाएगा, ये स्वार्थ नहीं है, या इतना कम है होगा अभी तो, जो कि एक साधारण व्यक्ति तुरंत किसी चीज पे हावी हो सकता है स्वार्थ, वहां पे उनके पे ऊपर ये चीजें हावी नहीं होती है। जैसे मनुष्य की जो वृत्तियां, लोभ, लालच, ये सब चीजें हैं, अहंकार, ये सब जो चीजें हैं, वो राम के ऊपर वो चीजें हावी नहीं हो पाती। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर तुरंत, जैसे उनके भाई ही हैं जो साथ में, उनके ऊपर गुस्सा तुरंत सवार हो जाता है। हाँ, ठीक है, लेकिन अपनी वृत्तियों को कंट्रोल में बहुत अच्छा से वो रख सकते हैं। हाँ हाँ, ये तो बात है। तो जो चीजें हैं, उन्होंने व्यवहार जो किया, अपनी वृत्तियों का जो कंट्रोल किया, और जो उनके साथ रहे, क्या कोई नहीं चाहेगा? सिंपल सा एक उदाहरण है कि राम जैसा मित्र हर कोई चाहेगा। हाँ हाँ, इतना वफादार राम जैसा भाई कौन नहीं चाहेगा, बताइए। लेकिन कुछ चीजें लोग पॉइंट आउट करते हैं, मैं भी पॉइंट आउट करूंगा कि उन्होंने बलि का वध, बाली जो बंदर था उसका वध उन्होंने, सुनते हैं कि 7 पेड़ की एक पेड़ के नीचे पीछे छुप कर किए थे, तो धोखा भी दिए। उसमें 2-3 जगह जो राम की जो बातें हैं, जैसे बाली को छुप करके मारने का बात है, हाँ, एक यहाँ है, और भी काफी जगह, और क्या है और बताइए। और जैसे कि सीता जी को उन्होंने अग्नि परीक्षण किया, ठीक है, उसके बाद जब वो गर्भवती अवस्था में थी उस समय उनको जंगल भेज दिए। ठीक है, तो फिलहाल तो मेरे दिमाग में 3 चीजें आई, आपको बता दिया, अभी तीनों पे आप अपना दे दीजिए विचार। हाँ, उनका 2-3 चीजों पे है, और भी, जैसे कि जो कि उनके कारण उनकी वाइफ को कष्ट झेलना पड़ा, उनके भाई को भी कष्ट झेलना पड़ा। हाँ हाँ हाँ, लक्ष्मण को, और खासकर उनकी जो पत्नी उर्मिला नाम था ना, उर्मिला को कितना कष्ट झेलना पड़ा कि यार मैं कहाँ फंस गई है, देखो लक्ष्मण जा रहे मतलब राम जी के साथ और सीता जी के साथ, और मेरा क्या गलती है, मैंने तो कुछ गलती किया नहीं। उसके ऊपर एक कोई कवि है, अब शायद सुमित्रानंद पंत या मछली शरण गुप्त, मालूम नहीं है मुझे, आपको शायद मालूम होगा, उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर आई थिंक, उन्होंने एक तो अच्छा मतलब पोएट्री भी लिखा है। तो सही बात है भाई कि उर्मिला को सब लोग भूल गए, जबकि उर्मिला ने जितना मानसिक और मतलब आत्मा के लेवल पे दुख सहा है, उतना शायद किसी ने नहीं सहा है। उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? राम जी जिम्मेदार हैं उधर, नहीं तो कैकेयी जिम्मेदार है, नहीं तो मंथरा को जिम्मेदार ठहराया जा सकता। लेकिन मंथरा क्या, वो तो नौकरानी थी, साधारण दासी थी, वैल्यू नहीं था। तो मतलब कैकेयी के चक्कर में मतलब सब लोग पीस रहे हैं यहाँ। जी, यहाँ पे हम कैकेयी को तो ठीक है अपने जगह पे है, जैसे राम का ही अगर पॉइंट आउट करते हैं ये सारी चीजें, हाँ, ठीक है, हाँ, कि राम के कारण हो रहा है। हाँ, राम के कारण हो रहा है। तो एक व्यक्ति का हम मान लेते हैं, इसमें हम एक एक पॉइंट करके इसको क्लियर करेंगे, लेकिन एक पहला पॉइंट ये है कि मान लेते हैं कि राम के कारण कुछ लोगों को कष्ट हुआ। हाँ, ठीक है जी। तो एक व्यक्ति जो पूरे दुनिया का उस समय जो जिसका पूरे दुनिया पे कंट्रोल था, जिसके कारण से हर कोई परेशान था, सुनते हैं रावण के समय में। अच्छा, रावण परेशान था। हाँ, तो उस व्यक्ति को फिर दुनिया का छुटकारा दिलाया। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ। तो 5 लोग परेशान हुए, छुटकारा दिलाए मतलब हाँ, सीता को तो ऐसे आराम से लेके आ नहीं सकते थे, समझौता। हाँ, नहीं मतलब हम ये बोल रहे हैं 5 लोग दुखी हुए उनके कारण, लेकिन उनके कारण जो उन्होंने किया, उसके कारण उस समय जो भी आबादी रही होगी, मेरे अनुमान में नहीं है कितनी आबादी रही होगी, मान लेते हैं 10 करोड़ 5 करोड़ कुछ जो भी रही होगी, उस पूरी आबादी को उस तरह के शासक से छुटकारा मिला। और वहां पे जीतने के बाद ये नहीं बोले कि ये यहाँ पर मैं शासन करूंगा,
लेकिन आप राम ऐसा लग रहा है जैसे राम भक्त की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, साउथ में एक पेरियार जी हैं, उन्होंने एक किताब लिखा है सच्ची रामायण, शायद हाँ हाँ जानते हैं। जी जी। तो उसमें क्या क्या लिखे हैं पेरियार जी, वो आप जानते ही होंगे। कि सीता के चरित्र पर उन्होंने क्वेश्चन उठाया है, राम के चरित्र पर, सबके चरित्र पे उन्होंने क्वेश्चन उठाया है, और रावण के चरित्र को उन्होंने महिमा मंडन किया है कि राम विद्वान रावण विद्वान थे, सभी वेद पुराण सबके ज्ञाता थे। इस तरह से उन्होंने महिमा मंडन किया है। मुझे ज्यादा महिमा मंडन करने नहीं आ रहा है। जी जी जी, ठीक है, उन्होंने बड़ाई किया है। वध कर दिया, राम गलती की है। राम की पूजा होती है साउथ इंडिया में, आपको मालूम होगी। ठीक है, जो भी हुआ है वो चलिए कर दिए। रावण का ही हम बात कर लेते हैं। रावण के कारण कितने लोग खुश थे और कितने लोग दुखी थे। रावण जब उनके जो मतलब रावण जो थे, हाँ, उनके कारण उनका भाई परेशान है, हाँ, उनकी पत्नी परेशान है, हाँ, उनका परिवार परेशान है, हाँ, 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 उनके कारण ऋषि मुनि लोग बेचारे लोग भागे फिर रहे हैं। हाँ, ये तो बात कुछ हद तक अब उस समय हम देखने तो नहीं गए हैं, लेकिन हाँ ये चीज है, गया मतलब जो 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 उपलब्ध है हम उसी के अनुसार, उनके कारण शिव परेशान है। हाँ ये सब तो, लेकिन ये फिर पेरियार जी ने ऐसा क्यों किताब लिख दी है कि राम ही। पेरियार जी जो है अपने जगह देखिए, अपने जगह हर व्यक्ति सही है। मैं किसी भी व्यक्ति को गलत इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि उसने जो सोचा होगा, जो देखा होगा, जो जिया होगा, जो महसूस किया होगा वो लिखा है। हाँ, मैं कौन होता हूँ उनको गलत साबित करने का, लेकिन मैं जो जी रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, वो मैं बोलने का अधिकारी हूँ, इतना तो है। हाँ ये तो बात है, सब भाई अपना स्वतंत्र हैं अपना विचार व्यक्त करने के लिए। तो मैं जितना अधिकार रखता हूँ मैं उतना करूँ तो बेहतर है। तो मेरे नजर से इस तरह से है। और हाँ, एक और चीज है, किसी को अगर गलत साबित करना है, हाँ, तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गलत साबित नहीं हो सकता है। हाँ ये तो बात है। और किसी को अगर सही साबित करना है तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको सही साबित नहीं किया जा सकता। जैसे एक एग्जाम्पल, एक व्यक्ति था ना, वो क्या किया कि थाने में रिपोर्ट लिखाने गया, उसको एक डाकू लोग आया, घर लूट लिया, उस लोग को बहुत मारा, और तो वो लोग जाकर थाना में रिपोर्ट लिखा। थानेदार ने बोला, थानेदार से उसका सेटिंग थी डाकू की, तो थानेदार ने बोला कि देखो डाकू का जब रिपोर्ट लिखाने गया तो बोला रिपोर्ट मत लिखा। बोला क्यों नहीं लिखा है? कि लिखाने से कोई फायदा है नहीं, देखो जो क्या तुम लेकर के आए थे क्या लेकर के जाओगे, देखिए यहाँ पे तुम्हारा तो कुछ है नहीं, सब ईश्वर का है। और डाकू कितना अच्छा था, तो डाकू ने तुमको मारा नहीं, सोचो, चाहता तो जान से भी मार सकता था। तो कोई तर्क जो चीज है ना, तर्क से किसी भी व्यक्ति को सही किया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति को गलत साबित किया जा सकता है। लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि कौन व्यक्ति को हमें किसी व्यक्ति को सही नहीं साबित करना है और ना ही हमें किसी व्यक्ति को गलत साबित करना है, हमें सीखना है। जी, अगर हम पेरियार जी से कुछ सीख पाए, हम रावण से सीख पाए, हम राम से सीख पाए, इस विश्व पटल पे सब कोई अपना अपना रोल अदा कर रहा है। जी जी जी, उस समय भी सब कोई रोल अदा किया। हाँ, अगर हम लोग किसी के दुश्मन हो जाएंगे, खास करके हिस्ट्री के कैरेक्टर के, रावण के जो मंत्र हैं अभी भी मंदिरों में उसका उच्चारण होता है। ऐसा थोड़े कि मंदिरों से उनके मंत्र को निकाल दिया गया। मुझे नहीं मालूम, रावण का कुछ मंत्र भी इजाद किया हुआ है क्या? हाँ, शिव के जो सबसे बड़े भक्त है, हाँ, अब वो नहीं करेंगे ये तो कौन करेगा? अच्छा, तो रावण कुछ मंत्र भी बनाया, लाइक? हाँ, रावण ने मंत्र भी लिखा है। रावण की बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो कि अभी भी मंदिर में प्रयोग होती है। हमारे यहाँ पे देखिए, खास बात यह है कि इतिहास के किसी भी कैरेक्टर से, चाहे वो रावण हो, चाहे राम हो, और चाहे यहाँ तक कि जो राजा जो होंगे, चाहे औरंगजेब हो और चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, कोई भी राजा, चाहे हिंदू राजा हो, मुस्लिम राजा हो, कोई भी इतिहास सीखने के लिए है और ना कि किसी उसका सहारा लेकर के अपने विचार को फैलाने की चीज नहीं है इतिहास। अच्छा, मैं ऐसा नहीं करूं। मैं अगर मान लीजिए मैं किसी सोच से अगर ग्रसित हूं और मैं क्या करूं
कि किसी व्यक्ति का सहारा लेकर के अपने विचार को प्रसारित करने लगूं, क्या ये सही रहेगा? अच्छाई को प्रसारित करने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छाई हाँ कर सकते हैं, लाइक हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई, तो इससे क्या होता है कि उस चीज की ना अहमियत घट जाती है। अगर उससे हम कुछ सीख लें तो वो बेहतर है, क्योंकि इतिहास जो है दो तरह के लोगों के लिए, दो तरह से लिखी जाती है। एक उनके लिए जो कुछ सीखना चाहते हैं और संसार में कुछ निर्माण करना चाहते हैं, ऐसा जो पहले से सर्वश्रेष्ठ हो। जी जी। और एक जो कि इतिहास से केवल ये देखना चाहते हैं कि इतिहास से मतलब कि अपने रिलेट हो पा रहा है तो संतुष्ट है, नहीं रिलेट हो पा रहा है तो उसको छोड़ देना है। जी। तो मैं बस यही बोल रहा था कि अगर हम लोग रावण से भी सीख ले, रावण से काफी चीजें सीखने की जैसी उस समय भी थी, अभी भी एक व्यक्ति, आप बताइए, रावण का मेरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि था कि किन लोगों को लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपने काम के प्रति इतना डेडिकेटेड हो सकता है जो व्यक्ति गला काट करके तपस्या कर रहा है और चढ़ा दे। अब ये तो कहानी सुनने नहीं, मान लीजिए अभी नहीं बोल रहे हैं, कहानी का उसका डेडिकेशन कितना ज्यादा है। तो डेडिकेशन इतना ज्यादा था तो फिर वो सीता को चोरी करके लेके क्यों गया? यही गलत चीजों में भी उसका डेडिकेशन बहुत ज्यादा हो गया। किसी भी चीज का अति बहुत खराब है। अगर यही तो लास्ट में उन्होंने कहा है कि कोई भी अच्छे काम को मैं टालता था, और जो काम थे अच्छे कामों को कभी टालना नहीं है, उसको जैसे मौका मिले, आपको अगर मदद किसी की करनी है तो आज कर दीजिए, यह मत सोचिए कि मैं बाद में करूंगा। अच्छा, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस जो राम के चरित्र पर उठाए जाते हैं, आपने कुछ खंडन नहीं किया, मतलब ये केवल खंडन कर दिए कि अगर 5 लोगों की तकलीफ से रावण जैसा दुष्ट राजा मारा गया तो ये अच्छी बात हुई। ये आप केवल ये इस तरह से खंडन कर रहे हैं कि और भी कुछ है आपके पास खंडन? नहीं, और भी कुछ है। हर बोले तो अगर चीजें हैं तो हर स्टेज पे है। जैसे कि सीता को दिक्कत हुआ, ठीक है, तो सीता को देखिए, जीवन जो है, जितने लोगों को वहाँ दिक्कत हुआ जी, तो एक जब युग परिवर्तन होगा या बड़ा काम होगा, लोगों को ये सीखने की जरूरत है कि जो व्यक्ति संघर्ष करेगा, जैसे गांधी जी ने संघर्ष किया, सुभाष चंद्र बोस ने संघर्ष किया, जो व्यक्ति संघर्ष करेगा वो तो कष्ट सहेगा ही। हाँ। और जो व्यक्ति उसके साथ उसका सपोर्ट करेगा वो भी कष्ट सहेगा, लेकिन उस कष्ट सहने के बावजूद उस संघर्ष में उस व्यक्ति का साथ देना है। अच्छा। ताकि कुछ परिवर्तन हो सके, क्योंकि महान परिवर्तन, बड़े परिवर्तन बिना संघर्ष के, बिना सपोर्ट के नहीं होते हैं। खास करके अपने लोगों की सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर मैं शादीशुदा हूं तो मेरी पत्नी की मुझे सपोर्ट की जरूरत है। हाँ। और पत्नी भी चाहती है कि मेरा पति सपोर्ट करे, कभी वो दिक्कत में है या किसी भी सिचुएशन में, हर समय चाहती है। हाँ हाँ हाँ। उसी तरह मैं चाहता हूं कि मेरे जो बंधु हैं, मेरे प्यारे लोग हैं, जो संकट के समय ही तो पहचान होता है कि अपने और पराये कौन है या परायों में अपना कौन है। संकट आएगा ही नहीं तो पहचान कैसे होगी? इस तरह तो सबको ही अपना है। जी जी जी। तो ये तो मतलब जो हुआ वो तो उसी तरीके से होता है, क्योंकि भाई पति को सपोर्ट पत्नी करती ही जी। अब थोड़ा सा लक्ष्मण जी को इतना प्रेम था राम से, राम और लक्ष्मण में इतना प्रेम था कि राम छोड़ ही नहीं पा रहे थे कि मैं भाई को कैसे अकेले जंगल में जाने दूं। जी जी। ये एक इसमें और एक ट्विस्ट हो सकता था कि उर्मिला भी बोलती कि चलो मैं भी चलती हूँ, तो शायद ऐसा मतलब है कि शायद लक्ष्मण बोले कि तुम जाओगी तो ठीक है, लेकिन मैं फिर राम और मतलब भैया राम और माता सीता का जो सेवा है वो मैं उतने डेडिकेशन के साथ नहीं कर पाऊंगा, मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी, तो तुम यहाँ मतलब अपना राजभवन में रहो और आराम से यहाँ अपना जीवन यापन करो, ऐसा ही कुछ है ना? हाँ, ऐसा ही है। मतलब कि देखिए, एक परिवार, कुछ व्यक्ति, रिश्ते और सामाजिक परिवर्तन, जी जी, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ व्यक्तियों ने त्याग किया, हाँ, परिवार के कुछ लोगों ने त्याग किया तो सामाजिक परिवर्तन हुआ। और कोई भी चाहता है कि जब मैं कुछ करूं, मैं कष्ट में रहूं, तो मेरे अपने साथ दे। आप भी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं। हाँ, ये तो बात है।